सुबह शाम रोती है, स्कूल में जाती है तो भी खाती पीती नहीं है, बोलती है पप्पा की याद आती है, पप्पा घर कब आएंगे, पप्पा को लेके आओ। मेरा 2 साल का बेटा रोज फोन लगाता है पप्पा के नंबर में, पप्पा को फोन करो, पप्पा को बुलाओ, पप्पा कहाँ है। तो ये क्या है, हमें न्याय चाहिए। जो बेकसूर है हमारे घर के लोग, हमारे पूरी बिल्डिंग के लोग बेकसूर है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। सूरत में जिस तरह से जो है उत्पात मचाया पिछले दिनों, जब हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचारों के माध्यम से, ये मेरे ठीक पीछे जो आवाम खड़ी है, सूरत की आवाम ने पिछले दिनों ये भी दुख देखा, ये भी दिन देखे हैं कि इनको जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनने नहीं मिला, इनका लोकसभा सांसद जो है इनके ऊपर थोप दिया गया। आज कहीं ना कहीं उसकी यही वजह है कि इनकी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार जो था इनका वो इनसे छीन लिया गया था और चुनाव आने से पहले ही इनको एक सांसद थोप दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की हर बार की जो है मुस्लिम पीड़ित, दलित पीड़ित, आदिवासी पीड़ित का जो है नारा और नारे के साथ जो है अत्याचार हर बार चलता रहता है। कभी भरूच, कभी बड़ौदा, कभी सूरत तो कभी अहमदाबाद। कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार जो है, दलित है, आदिवासी है, उनका दर्द हर बार इसी तरह सामने आता है। हर बार जो है चैनलें जो है गोदी मीडिया को छोड़कर, उसके अलावा हर बार जो है चैनलें आती हैं, इन लोगों को कवर करके जाती है, इनका दुख पहुंचाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। अब जो है मामला पूरा न्यायपालिका देखती है, न्यायपालिका किस तरह से इस मामले को देखती है, लेकिन उसके पहले इनके साथ क्या कुछ अत्याचार हुआ, क्या जुल्म हुआ, कितनी जो है गलत FIR हुई है, इन तमाम मुद्दों पर उन महिलाओं से हम बात करेंगे और तमाम महिलाओं की आंखों में वो सच्चाई झलक आती है जो हमने पिछले दिनों 9 तारीख को जो जुल्म हुआ उसके बाद जो सच्चाई आज ये लोग लेकर खड़े हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है अत्याचार हुए, इन तमाम अत्याचारों को एक एक करके ये महिलाएं बताएगी। सबसे पहले मैं आपसे सवाल लूँगा, छोटी बच्ची है आपके पास में, किस तरह से जो है ये उत्पात मचा और पुलिस वाले आपके घर आए, आप जब ये बताते हैं कि आपके पति या देवर कोई भी है, आप उनको निर्दोष बताते, किस तरह से निर्दोष बताते? सर, उस वक्त पे हम लोग अपनी शॉप क्लोज करके घर पे ही आए हुए थे। हम अपना खाना, यानी जो रूटीन रहता है कि घर आके फ्रेश होके खाने पीने की तैयारी करते, खाना वाना बना के हम खाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त पे अचानक से बहुत सारे सिविल ड्रेस में लोग आए, डंडा लेके आए, खिड़की के कांच तोड़े गए, दरवाज़ा पीटा गया और हमको धमकी दी गई कि दरवाज़ा खोलो, नहीं खोलेंगे तो हम तोड़ डालेंगे। बच्ची उस वक्त आगे के रूम में खेल रही थी जहाँ कांच तोड़ा गया। मैं बच्ची को लेने आई, मैंने दरवाज़ा खोला, वो घर में घुस आए और ज़बरदस्ती हस्बैंड को और एक भांजा है मेरा, उसको दोनों को पकड़ के उठा के ले गए। जी, हमने बहुत पूछा उनका क्या कसूर है, क्या किया है, क्या नहीं किया, कुछ बताया नहीं गया। बोले तुम लोग चुपचाप घर में बैठो। और आप लोग जब जो दुकान की बात करें कि शॉप, कपड़े की शॉप पर थे, तो वहाँ CCTV तो होंगे जहाँ आपके हमारे पास उसकी फुटेज है, हमारे पास सब एविडेंस मौजूद है, हम वो देने को तैयार है। हम उसी बुनियाद पे हम लोग अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे पास हमारे हस्बैंड के उसके लिए हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ है, वो प्रूफ कहीं ना कहीं आप जो है कोर्ट में, न्यायपालिका में जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, साबित करने के लिए हम प्रूफ देंगे। और मांग क्या, कलम में क्या लगाई है, क्या किन धाराओं के तहत आपके हस्बैंड को उठाया है? उनको दंगे फसाद के तहत और हाफ मर्डर के तहत बहुत सारी कलम लगाई गई है, जिसका तो हमें पता है, क्योंकि हमको ये सब चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है, हमारे पहली बार है। हम क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, हम ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हमको क्या है, हमको दुकान के रेंट का, घर के खर्चे का, फिर लाइट बिल वगैरह का बहुत टेंशन रहता है, तो हम ये सब फालतू चीज़ों में कभी नहीं पड़ते। हमको ये चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। जी चलिए, ये लोग जो है बिल्कुल साधारण परिवार से आते, मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना कमाते, अपना खाते हैं, किसी को जो है नड़तर रूप ये लोग होते नहीं हैं। उसके बावजूद रायोटिंग अक्सर हमने 1985 से लेकर 2002 तक की रायोटिंग देखी है। जिस तरह से पुलिस की कलमें लगती है, कहीं ना कहीं कोर्ट उनको फटकार लगाती है और उस फटकार लगाने के बाद भी पुलिस की कार्यवाही अब भी जूं के तूं होती है और कहीं ना कहीं गलत FIR के तहत इनके जो है बच्चों को मुस्लिम समाज के मोहल्ले में घुसकर उनके बच्चों को, उनके पतियों को उठाकर ले जाया जाता है। इस रायोटिंग में तो हाफ मर्डर की कलम भी लगाई गई है, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा इन महिलाओं का मानना है, ना गलत है। जी, घर में से उठा करके लेके गए, सोए हुए थे, तो किस तरह से इतनी बड़ी कलम लगा दी? आपके पास कोई प्रूफ है? ये प्रूफ है, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का? हमारे पास तो सब प्रूफ है। मैं
घर में घुसने का? मैं मेरे घर पे गई थी, मेरे घर से 10:30 बजे मैं मेरे फ्लैट पे आई, तो मेरे घर के नीचे जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी प्रूफ है मेरे पास, और जो रोशन पार्क के अंदर हम लोग एंटर हुए हैं वो भी प्रूफ है हमारे पास कि हम लोग 10:30 से 11:45 के बीच में हम लोग 10:30 बजे हम लोग हमारे फ्लैट पे पहुंच गए थे। और मेरे हस्बैंड उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, हाँ उन्होंने मुझे बोला कि तू जल्दी से घर चल, मुझे आराम करना है। और वो घर पे चढ़ के आराम कर रहे थे, दवाई लेके वो सोए हुए थे, लेकिन इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया। मेरा 2 साल का लड़का है, 7 साल की लड़की है, दोनों ने मुझे कस से पकड़ लिया, बोलते हैं मम्मा मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझे डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने दरवाजा खोला। अगर हम लोग पत्थर मारा लोग होते तो हम लोग छुप के बैठे हुए होते, हम लोग को दरवाजा नहीं खोलते, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ही दरवाजा खोला है और मेरे हस्बैंड को घर से बाहर निकाला, बोला चलो। हमने पूछा कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, बोलते हैं हम नीचे ले जा रहे हैं पूछपरछ करने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मेरी बच्ची रोती रह गई, मम्मा देखो पापा को क्यों ले जा रहे हैं, पापा तो सोए हुए हैं। वो अभी भी रोज सुबह शाम रोती है, स्कूल में जाती है तो भी खाती पीती नहीं है, बोलती है पापा की याद आती है, पापा घर कब आएंगे, पापा को लेके आओ। मेरा 2 साल का बेटा रोज फोन लगाता है पापा के नंबर पे, पापा को फोन करो, पापा को बुलाओ, पापा कहाँ है। तो ये क्या है, हमें न्याय चाहिए। जो बेकसूर है हमारे घर के लोग, हमारे पूरी बिल्डिंग के लोग बेकसूर है, और इतनी बड़ी कलम किस तरह से लगाई, आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दो, प्रूफ दो। जो कसूरवार है उनको पकड़ो, कसूरवार जो है उनको पकड़ो। जी तमाम लोगों को, जो महिलाएं उनकी आंखों में आंसू है, उन लोगों को दर्द है कहीं ना कहीं कि ये जो कलमे है गलत लगाई है। पुलिस ने अपनी तरीके से कार्यवाही की होती तो सच्चे आरोपी को जो है गिरफ्त में लिया जाता और इस वायलेंस को आने वाले दिनों के लिए भी रोका जाता, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है FIR के तहत जो है लोगों को गिनने का काम किया कि हमने इतने लोगों को गिरफ्त में ले लिया है, और सरकार को एक बड़ा पैगाम दिया जो सूरत पुलिस ने कि हमने आप कार्यवाही की है और तमाम असामाजिक तत्वों को पकड़ लिया है। लेकिन ये लोग का कहना है कि असामाजिक तत्व इनके परिवार के लोग तो है ही नहीं, इनके लोगों को जो है गलत FIR इनके तरफ की गई है। हमारे को इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ के लिए आप लोग जो है पुकार लगा रहे हो, न्यायपालिका आने वाले दिनों में आपको सुनेगी, किस तरह से उम्मीद है आपको? एक अभी नहीं सुन रहे हैं तो क्या सुनेंगे भाई, अभी नहीं सुन रहे, कोई यहाँ हाजिर भी नहीं है। पूरा पंपिंग की थी नहीं, ये लड़ाई सवरियारी बाजार साइड की थी, बिन फोगट का हमारे पंपिंग पे आके हमला किया है। हम लोग को रात दिन मुसीबत, एरिया कोई अलग था, हाँ एरिया अलग था, अलग हुआ है और हमें परेशान बेकसूर को परेशान कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सर गिनाने का काम किया कि भाई इतने सर पकड़ लो, पब्लिक दे दी, सर गिना दिए उन्होंने, किसी को भी उचक के घर में से ताले खुलवा के हमारे पास पकड़ लिया हमारे बच्चे को, और हम पीछे गए तो मेरे को कहते क्या है कि तेरे साथ तेरी बेटियों को भी रख दूंगा। मेरे को यूँ पुलिस वाली बोली, पुलिस वाली लेडीज बोली है, और मेरे उसके पास फोटो भी रखा है कि ये लेडीज थी। अच्छा बहुत जुल्म किया मेरे साथ। नहीं आपने उसके खिलाफ कोई फरियाद की है, उसका नाम वगैरह कुछ नाम के साथ? नहीं, मुझे ये सब नहीं आता भाई, मैं पढ़ते में रहती हूँ। बताया नहीं कि कौन पुलिस वाली थी फरियाद? मेरे पास उसका पिक है, फोटो का, कोई की नेम प्लेट, कोई की शादी वर्दी में सब आए थे और नेम प्लेट भी नहीं। मैं मेरे बच्चे के पीछे दौड़ी तो मेरे को कहती है तेरे साथ तेरे को बिठा दूंगी, तेरी दोनों बेटी को भी बिठा दूंगी। आप वो पुलिसकर्मी को तो पहचान सकोगे जब वीडियोस में देखते? हाँ, वो वीडियो हमारे यहाँ का है तो पिछा दूंगी। तो अभी ये कैसे मानते हो कि जैसे अब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अगर आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है जो आपको न्याय दे सकती है? उम्मीद है ना? उम्मीद है, यही पे उम्मीद है हमारे को, हाई कोर्ट हमारे को यही पे उम्मीद है कि यही हमारे को इंसाफ मिले। जी इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हाई कोर्ट जाना हो तो हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पर हमें इंसाफ चाहिए। तमाम ये जो महिलाएं अब कलेक्टर कचहरी की तरफ आगे की ओर निकल रही हैं, इनका ये मानना है कि इनको अगर यहाँ का जो है न्यायपालिका जो सेशन कोर्ट है वहाँ से न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच, इन तमाम जो है कानूनी कार्यवाही के बीच एक ऐसी भी कोर्ट है जहाँ इंसाफ होना है, जो अल्लाह की कोर्ट है, जो खुदा की कोर्ट है, मर कर वहाँ हर किसी का इंसाफ होना है। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।